रशियन डॉक्ट्राइन है कि अगर किसी ने इसकी मदरलैंड पर हमला किया तो वो अपने एटमी हथियार इस्तेमाल करने का हक रखता है। दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहली मर्तबा है कि किसी ने रूस की सरजमीन पर हमला किया। यूक्रेन का कर्सक के इलाके पर कब्जा, रूस ने अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया? आखिर सदर पुतिन खामोश क्यों? बात दरअसल कुछ यूँ है कि 6 अगस्त को यूक्रेन ने रशियन इलाके कर्सक पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन रशिया ने अभी तक इसका कोई जवाब क्यों नहीं दिया? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रशिया ने भी यूक्रेन के बहुत से इलाकों पर कब्जा किया हुआ है और ये कब्जा सदियों से है और ये इलाके तकरीबन यूक्रेन के कुल रकबे का 18% है। रशिया ने यूक्रेन के 1,08,600 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर कब्जा किया हुआ है और ये कब्जा सदियों से है। इसके मुकाबले में यूक्रेन का कब्जा कुछ भी नहीं। जंगों के दौरान इलाकों पर कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि इस कब्जे पर को बरकरार रखना ही असल बात है। रशिया अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सुपर पावर है और फिर किस तरह यूक्रेन ने इसके इलाकों पर कब्जा कर लिया? दोस्तों, दरअसल ये जो कर्सक का इलाका है, इस इलाके में रशिया की कोई भी फोर्स, कोई भी मिलिट्री पावर मौजूद नहीं थी और यूक्रेन ने इस इलाके को हासिल करने के लिए अपनी पूरी सबसे बेहतरीन फोर्स और अपने सबसे बेहतरीन वसाइल का इस्तेमाल किया और इस कर्सक के इलाके पर कब्जा किया। आखिर रशिया ने इस कब्जे का जवाब क्यों नहीं दिया? रशिया इस वक्त डोनबास और यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर हमले कर रहा है और इन पर काबिज होने की कोशिश में है। कर्सक का ये इलाका रशिया के लिए इतना अहमियत का हामिल नहीं है। सदर पुतिन ने अभी तक इस इलाके को वापस लेने या इस पर हमला करने के बारे में कोई अमली इकदाम नहीं किया। दरअसल इस कब्जे के पीछे यूक्रेन के कुछ मकासद थे, जिनमें से एक तो ये था कि वो इस रशिया के इलाकों पर कब्जा करे ताकि जब मुज़ाकरात का वक़्त आए तो वो इन इलाकों को रशिया से अपने मुतालबात मनवाने के लिए इस्तेमाल कर सके। इसका दूसरा मकसद ये भी था क्योंकि यूक्रेन को तमाम सपोर्ट इसके यूरोपियन इत्तेहादी करते हैं, जिनमें अमेरिका और दूसरे ममालिक शामिल। यूक्रेन दरअसल उन ममालिक को ये दिखाना चाहता था कि उसने रशिया को कमज़ोर कर दिया है और ये कि अगर वो ममालिक यूक्रेन की मदद जारी रखें तो इसमें उन्हीं का फ़ायदा है, क्योंकि यूक्रेन आहिस्ता आहिस्ता रशिया को कमज़ोर कर रहा है। यूक्रेन को सबसे ज़्यादा मदद जर्मनी की तरफ से मिलती है। जर्मनी जो कि यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दरअसल आजकल वो भी यूक्रेन की मदद को कम करने के बारे में सोच रहा था। इसलिए यूक्रेन ने रशिया के इस इलाके पर कब्जा करके अपने इत्तेहादियों को ये बात बावर करवाई है कि यूक्रेन की मदद करने में उन्हीं का फ़ायदा है और इसमें उन्हें नुकसान नहीं होगा। इसकी एक वजह ये भी थी कि यूक्रेन अपने फौजियों का मोराल बुलंद करना चाहता है, लेकिन ये बात वो भी जानते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। यूक्रेन ये चाहता था कि रशिया जो कि उसके दूसरे अहम इलाकों पर हमले कर रहा है और उन पर कब्ज़ा करने की कोशिश में है, वो उन इलाकों से अपनी तवज्जो हटाकर अपने इलाकों को बचाने में लग जाए। इसलिए उन्होंने कर्सक के इस इलाके पर कब्ज़ा किया ताकि रशियन सदर अपनी फ़ौज को वहाँ से वापस बुलाए और इस इलाके की हिफाजत और इसे बचाने के लिए अपने बेहतरीन वसाइल का इस्तेमाल करे। लेकिन रशियन सदर पुतिन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने उन इलाकों पर हमले जारी रखे और कर्सक में एक दिफाई निज़ाम कायम किया ताकि वो इस इलाके में यूक्रेन का कब्ज़ा मज़ीद बढ़ने से रोक सके। और ये भी कि रशिया जानता है कि वो जब चाहेगा
इस इलाके को यूक्रेन से वापस हासिल कर सकता है, क्योंकि यूक्रेनियन फौजी इस इलाके में अपना कब्जा फैलाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। और इस तरह रशिया जब चाहेगा वो इस इलाके पर हमला करेगा और इसे यूक्रेन से वापस हासिल कर लेगा। दोस्तों, हमारे मुताबिक ये कब्ज़ा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देगा यूक्रेन को, बल्कि ये यूक्रेन के लिए मज़ीद नुकसान का बायस बनेगा। रशिया इस वक्त यूक्रेन के बहुत से अहम इलाकों पर हमला आवर है, और यूक्रेन का इस हमले के पीछे मकसद ये भी था कि रशिया वहाँ से अपने बेहतरीन वसाइल निकाल कर इस इलाके को बचाने के लिए आएगा, और इस तरह हमारे वो इलाके बच जाएंगे। लेकिन रशियन सदर पुतिन ने ऐसा हरगिज़ नहीं किया और अपनी फ़ौजों को वापस बुलाने की बजाय कर्सक के इलाके में दिफा करने की पॉलिसी इख्तियार की और अपने डॉनबास और यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर अपने हमले जारी रखे। कतर आजकल मुज़ाकरात के लिए गढ़ बन चुका है, जहां पर इसराइल और हमास के दरमियान भी काफ़ी मुज़ाकरात हो चुके हैं। यहीं पर खुफिया तौर पर रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात भी जारी थे, लेकिन अब रूस ने इनसे इनकार कर दिया है कि वो यूक्रेन के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। दरअसल इन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने बहुत सख्त शराइत लागू की थी। रशिया ने यूक्रेन से ये मुतालबा किया था कि वो जिन इलाकों पर रशिया का कब्ज़ा है और जिन इलाकों को रशिया समझता है कि वो तारीख़ी एतबार से उसके इलाके हैं, यूक्रेन उन पर रशिया का कब्ज़ा मान ले। और यूक्रेन ने ये शराइत रखी थी कि रशिया ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्ज़ा किया है, पहले वो उन इलाकों को वापस करे, फिर ही जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन ये मुज़ाकरात आखिरकार ख़त्म हुए और अब रशिया ने ये ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेगा। अब देखना ये है कि सालों से जारी इस जंग में मज़ीद क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको एक बात ये भी बताते चलें कि अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स देने का वादा किया है। इनकी तादाद तकरीबन 80 के करीब है। अब देखते हैं कि इस जंग में मज़ीद क्या होने वाला है और ये फाइटर जेट्स इस जंग में क्या असर डालते हैं।